This is the future. कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। नमस्कार किसान साथियों, द एक्वाकल्चर एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि देसी मुर्गा फार्म। तो आइए, जो हमारे फार्मर हैं उन्हीं से हम मुलाकात करते हैं और सारी जो जानकारी है A to Z जानकारी मैं अपने फार्मर से ही लेता हूँ। जी नमस्ते सर। भैया नमस्कार भैया। जी, जैसे कि हमें जानकारी मिली कि आपने देसी मुर्गी का फार्म आपने शुरू किया हुआ है अभी, तो क्या इसके बारे में जानकारी आप हमें देना चाहेंगे? क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे क्या? ठीक है, आइए थोड़ा सा आप दिखाइए। आइए। तो ये है भैया का देसी मुर्गा फार्म। तो इसके बारे में आप हमको थोड़ा सी जानकारी दीजिए भैया, कि जैसे आपने पहली बात तो ये बताइए कि कितने एरिया में आपका फार्म है? ये मेरा एरिया है 12 बाई 36 का एरिया है। 12 चौड़ाई है, 36 की लंबाई। 12 बाई 36 का आपका एरिया है जी। और इसको बनाने में आपका कम से कम कितना खर्चा आया? अब इसको बनाने में कम से कम मेरे हिसाब से 40 से 45 हज़ार रुपये खर्चा आया। 40 से 45 हज़ार आपका इसमें जी। खर्चा आया हुआ है बनाने में। आप ये बताइए भैया कि जैसे कि आपने ये फार्म बना लिया, आपका 30 से 40 हज़ार के राउंड फिगर में आपका ये पूरा सेटअप तैयार हो गया, तो आप बच्चा आपने कहाँ से लिया, कैसे लिया आपने बताइए? बच्चे ये हम मऊ अहमद लाते हैं। अच्छा, आपके ये आसपास बनारस एसएलएस वहाँ आती है, तो वहाँ से हम यहाँ लाते हैं। आपके आसपास में बच्चा मिल जाता है, जी, है ना? जी। तो ये कितने बच्चे का एरिया है आपका टोटल? ये मैंने इसमें 600 बच्चे डाले हैं अभी। 612 बच्चे आते हैं, 10 डिब्बा लाया था मैंने। 612 बच्चे हैं अभी। अच्छा, 600 बच्चा जी। आपका कम से कम इसमें आ जाता है। जी। तो जब बच्चा आता है उससे पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? जब बच्चे आते हैं तो पहले फार्म की सफाई करते हैं, चूना डालते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, साफ ऑफ करते हैं, फिर भूसी डालते हैं। अच्छा, फिर बच्चा जिस दिन आता है उस दिन पेपर को बिछा के चूजे को पेपर को उतारते हैं। जी, ठीक। तो इससे क्या होता है कि बच्चे मतलब बच्चों का पैर सही रहता है, ऊंच खाल भी नहीं आता, पैर का डिसबैलेंस नहीं होता है। पेपर पे छोटे बच्चे हैं तो पेपर पे ही दाना पानी खाएंगे और डिब्बे में पहुंच नहीं पाते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तब डिब्बे में लगा देते हैं पाना दानी। अच्छा, तो पानी मतलब इसमें पानी वाला है, पानी लगा देते हैं, इसमें दानी लगा देते हैं। आने के बाद जब बच्चे आपके फार्म पे आ जाते हैं तो क्या मतलब इनको दवा वगैरह, वैक्सीन? जी। जब बच्चे स्टार्टिंग में फॉर्म में आते हैं जी, तो 600 बच्चे हमारे पास हैं, तो आधा किलो गुड़ में घोल बना के डिब्बों में पानी लगा देते हैं। पानी गर्म होता है? नहीं, ठंडे पानी लगा देते हैं। ठंडे पानी में सबको लगा देते हैं। ठंडे पानी। और वैक्सीन वगैरह क्या देते हैं? जी, वैक्सीन होता है जैसे 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन 3 वैक्सीन दी जाती है। अच्छा जी। तो 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन मतलब 3 वैक्सीन इनको दी जाती है। और आप ये बताइए कि इनको तैयार करने में आपका कितना खर्चा चला जाता है? यानी कि इनको खिलाने के जो चारा इनका आता है, स्टार्टर और ये फिनिशर वगैरह, तो कितने तक तैयार करने में बच्चा, जैसे मान लीजिए 600 बच्चे लाते हैं, फिर दाना वाना खिला पिला के दवा दरमत खिला पिला के मेरे हिसाब से 26-27 हज़ार रुपये खर्चे आते हैं। जी। कितना बड़ा करने के बाद, कितना वजन होने के बाद ये 500-600 ग्राम खो जाते हैं लमसम 22 से 25 दिन में। तो 22 से 25 दिन में बेच दिया जाता है, सप्लायर को बुला देते हैं तो लेके चले जाते हैं अपना। तो 22 से 25 दिन में आप इनको 600 ग्राम के आसपास कर देते हैं? जी। और इनको फिर लेने वाले आते हैं? जी, सप्लायर आते हैं, फ़ोन से बात हो जाती है तो सप्लायर आते हैं तो अपना बच्चे गिनती से उठा लेते हैं। तो पैसे वैसे की बात होती है, 2 दिन बाद पैसे दे देते हैं। पैसा 2 दिन के बाद दे देते हैं, मतलब सारा का सारा बच्चा एक ही दिन में आपको? हाँ, एक दिन उठा लेते हैं। एक बच्चा कितने तक का चला जाता है? एक बच्चे से भी हम खरीद के लाते हैं तो 21 से 23 रुपये में खरीद लाते हैं। अच्छा, आप जो लाते हैं 21 से 30 रुपये में खरीदते हैं? 50 से 52 रुपये में लमसम मेरे बच्चे तैयार हो जाते हैं। अच्छा, और कितने में बेच देते हैं? ये एक बच्चा जाता है 68 से 70 रुपये में जाता है। अच्छा, मार्केट ऊपर होता है। जी। मार्केट अप डाउन होता रहता है ना? तो यानी कि 22 दिन में आप बच्चे को 600 ग्राम करके 22 से 25 दिन में 600 ग्राम कर दिए जाते हैं करके इनको आप निकाल देते हैं ना? तो इसमें आपको लगभग प्रॉफिट कितना तक आ जाता होगा 600 बच्चे का? बताइए। प्रॉफिट का मतलब ये है सर कि जैसे 22 से 25 दिन में मेरे 15 से 16 हज़ार रुपये बच जाते हैं। 22 से 25 दिन में 15 से लेकर 16 हज़ार के बीच में इनका बच जाता है, यानी कि चारा, दवा, चारा, दाना, पानी में सब काटने पड़ेंगे। 15-16 हज़ार रुपये बच जाते हैं। जी, ये मतलब मान चलिए 15-16 हज़ार रुपये अगर 22 से 25 दिन के अंदर और 600 बच्चे में आ रहा है तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। हाँ, मैं देखता हूँ आजकल के जो युवा हैं बाहर जाते हैं कुछ फैक्ट्री में काम करने, कारखाना में काम करने, और वहाँ पे 8 घंटा कम से कम अपना देते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद 15,000 मिलना बड़ा मुश्किल, 12-14 मिलता है, उसमें बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। खाना भी है, रहना भी है, खाना है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो उससे बढ़िया है मेरे हिसाब से। हाँ, घर पे रह के अपना छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा घर पे भी कुछ और भी काम है, सुबह शाम देखना है यहाँ पर, बाकी और भी अपना काम। तो यहाँ पे कोई आपका मतलब आपने लेबर रखा है? नहीं, ये अभी भैया हम खुद से करते हैं अभी, क्योंकि मुझे अभी छोटा सा है, अभी मुझे और भी बनवाने हैं। अभी ये ट्रायल चल रहा है? जी, अभी 1000-1500 के फॉर्म में तैयार करने हैं। तो सर एक बात बताइए कि ये जो आपका बच्चा जब तैयार हो जाता है तो क्या इसको निकलने में दिक्कत परेशानी होती है? क्या नहीं, दिक्कत नहीं होती है।
यहाँ कोई पे? दिक्कत नहीं होती, सप्लायर को बात फ़ोन कर दिया जाते हैं तो सप्लायर 1-2 दिन में आ जाते हैं। अच्छा, एक दिन में सारे बच्चे उठा ले जाते हैं। एक दिन में चले जाते हैं बच्चे। जी। और अगर इसको बड़ा करके अगर बेचना हुआ तो क्या मतलब बिक जाएगा? ऐसा? अभी तो बड़ा किए नहीं है। अच्छा बाकी अभी हमारे पास 4 बच्चे हैं जो अगली बार मैंने बेचे थे, अच्छा अच्छा तो 4 बच्चे हमारे पास पड़े हैं, तो ये हैं अच्छा। वो लमसम 1.5 महीने के हो गए हैं, तो 1 किलो 1.5 किलो के आसपास हो गए, 1.5 किलो के आसपास। कि सोनाली होता जी, है, जी। डबल FG होता है, ट्रिपल FG, ये कौन सा है? ये डबल FG त्रिदेव के बच्चे हैं। अच्छा, ये त्रिदेव जी, के जी, बच्चे त्रिदेव। हैं, डबल FG इस डबल FG कोक इनको दूसरे बोला जाता है, डबल FG कोक बोला जाता है। तो अभी आपका क्या इरादा है? क्या इतना बड़ा फार्म है, इसके बाद भी आप बढ़ाएंगे या जी फिर जी, अभी हम बनाएंगे 1000-1500 के फॉर्म बनाएंगे। उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, फैक्ट्री में, कारखाने में 8-8 घंटा 12-12 घंटा काम करते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि बाहर जाने से अच्छा है कि अपना व्यवसाय खुद करिए, अपने व्यवसाय का खुद मालिक बनिए आप। जी अपना बिजनेस है, अपना धंधा है, आप जब इच्छा तब करिए, जब इच्छा बंद कर दीजिए। किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी का प्रेशर नहीं, आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करिए। सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस बताइए ताकि आसपास के अगर जो युवा करना चाहें तो आपका एड्रेस क्या जी, पड़ेगा? एड्रेस ये मेरा गाँव लगता है घूरीपुर, जी और तहसील फूलपुर, जी हाँ, और थाना मोहम्मा, और तिलई बाज़ार के पास ये मेरा गांव है, अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज लगता है। प्रयागराज लगता जी। तो ये है सर का एड्रेस। और आपसे अगर कोई फार्मर कांटेक्ट करना चाहे जी, जी। कि अगर वो आसपास का हो और वो करना चाहे कि वो उसको बच्चा चाहिए या फिर सेटअप तैयार करना है तो जी, जी। उस आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा? नहीं, अपना मेरा कॉन्टैक्ट आप- नंबर है, हाँ, आप ले लीजिए। हाँ बता दीजिए। 761 80 71 761, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप फ़ोन कर सकते जी, हैं। तो ये है सर का कांटेक्ट नंबर। तो सर जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो हमने देखा कि बगल में, मैं चाहूँगा कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि यहाँ पे कुछ बन रहा है, थोड़ा इसके बारे में आप चल के हमें बताएंगे जी, क्या? जी, चलिए। चलिए सर, जैसे कि ये मैं देखा कि ये भी आप यहाँ पे कुछ ये बनवा रहे थे, कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि ये दिखा दीजिए बगल से, एक राउंड टाइप में ये जी, जी। क्या बना रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या हमें? ये बायोफ्लॉक है हमारा। अच्छा, बायोफ्लॉक सिस्टम बना रहे हैं, जी, मछली पालन भी करेंगे जी, यहाँ पे? जी। तो यहाँ पे यानी कौन सी मछली? ये फंगासिस डालेंगे, अच्छा। पॉन्ड बना के। पंगासिस डालने वाले हैं। तो यहाँ पे ये भैया बना रहे हैं इसको, ये सेटअप तैयार होने वाला है। ये एक उधर बना हुआ है, ये एक बना हुआ, कितना इसका एरिया कितना होगा सर? ये 23 का राउंडिंग फिगर है ये, और 20 का राउंड फिगर। अच्छा, 23 ये है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ जी, हूँ, जी, और वो 20 वाला जो वो। दिख रहा है वो जी। 20 के आसपास में। तो यहाँ पे और कुछ बनाएंगे इधर आसपास में क्या? जी जी, अभी उसके बगल में ही बनाएंगे। अच्छा। अभी इसको हम तैयार रेडी कर लेते हैं, फिर बच्चे डालने के बाद फिर वहाँ अच्छा, वहाँ पे भी बनाएंगे। तो भैया अभी देखिए ये देसी मुर्गा फार्म के साथ साथ में ये बायोफ्लॉक सिस्टम भी कर रहे हैं, यानी कि मछली पालन भी करने वाले हैं। तो एक तरीके से ये जो मछली पालन और पोल्ट्री फार्म, ये युवाओं में एक ट्रेंडिंग बिजनेस होता जा रहा है, होना भी चाहिए। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और आपको क्या अच्छा लगा इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।